Well, good morning, students. Today we are going to start the new chapter, and the chapter is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Okay. So, in the introduction part, we have to start with like that. You must have come across situation like the one given below. Akila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play Hopla, a game in which you throw a ring on the items and cap it in a stall. If the ring covers any object completely, you get it. हम रिंग फेंकते हैं और वहां पर कुछ आइटम रखे हुए होते हैं, और अगर आपने उस रिंग को उस जो भी आइटम है उसको आप उसने कम्प्लीटली कवर कर लिया है तो वो आइटम आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके का गेम होता है। The number of times she played hoopla is half the number of rides she had to on the giant wheel. If each ride cost is rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent rupees 20? उसके पास टोटल कितने 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए जो है वो उसको किस तरीके से स्पेंड करे, तो कितनी बार वो जाइंट व्हील के ऊपर राइड कर सकती है और कितनी बार वो हुपला गेम को खेल सकती है। ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप देखो इस तरीके का एक फिगर आपको मेले का दिया हुआ है। हुपला, ये जो रिंग है हाथ में इसके, इस रिंग को जो है थ्रो करते हैं और थ्रो करने पर अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर लेते, जैसे ये आइटम दिए हुए थे, ये आई थिंक डांसिंग डॉल इज देयर, तो इसने फेंका, अगर और ये मोबाइल रखा हुआ है और ये और चीजें रखी हुई हैं, अगर ये रिंग इसमें कंप्लीटली थ्रो करने पर इसमें पूरी तरीके से इसको कवर कर लेती है तो ये आइटम जो है वो आपका हो जाएगा। ये गेम है आपका उपला। तो क्या रिलेशन होगा दो इवेंट जो हो रहे हैं, कौन कौन से? let us start with the condition which is given here, that is denote the number of rides that Akila had by X. वो कितनी बार राइड कर रही है रैंक व्हील पर? X बार, X number of time, and number of times she played hoopla, it is to be denoted by Y. Now the situation can be represented by the two equations. जितनी बार वो होपला खेलती है उससे आधे टाइम जो है वो हाफ नंबर ऑफ टाइम वो राइड कर रही है, या जितने टाइम वो राइड करती है जाइंट व्हील पे उसका डबल वो उपला गेम खेल रही है, इस तरीके से। और दूसरी क्या कंडीशन दी हुई है? दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जाइंट व्हील के ऊपर राइड करने पर कितना उसको पैसा देना पड़ रहा है? 3 रुपए। और हो जो हुपला गेम है उसको खेलने के लिए वाई टाइम्स वो कितना पे करेगी? 4 रुपीज। तो और उसके पास टोटल कितना अमाउंट है? 20 रुपीज। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 3x + 4y = 20। और ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास y = 1/2x। इन दो इक्वेशंस को हम इलस्ट्रेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि, तो हमारे पास ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन बन गई एक ही सिचुएशन के लिए। तो कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो मेथड होगा, दैट मेथड विल बी नोन एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक तो हमारा y वेरिएबल है और दूसरा x वेरिएबल है। देयर आर टू वेरिएबल्स एंड वी आर गोइंग टू सॉल्विंग these equations like this. Recall,
9th क्लास में भी आप लोग पढ़कर आए हो लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल, जनरल इक्वेशन जो हमने डिफाइन किया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये उस टाइप की इक्वेशन है 2x प्लस पी वाई इक्वल्स टू 5। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमको x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एंड एक इक्वेशन इस तरीके से दी हुई हो अगर आपको, इट इज x माइनस 0 y इक्वल्स टू 2, दैट इज, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू 2। नाउ you also know that an equation in which we put it in the form of ax plus by plus c equals to 0. This is the general equation of linear equation in two variables x and y, where a, b and c are the real numbers. और a और b कैसे हैं, they are not both zero, दोनों में से किसी को भी हम जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एनी ऑफ दी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, अगर मैंने a को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म वेनिश हो जाएगी, तो आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y में। अगर मैंने b को 0 कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज टू बी कन्वर्टिंग इनटू वन वेरिएबल ax प्लस c इक्वल्स टू 0। सो एंड ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन कहलाती है, इज कॉल्ड दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। और एक और कंडीशन जो है वो हम कैसे चेक करते हैं, तो वी ऑफन नोट दैट द कंडीशन a एंड b ए आर नॉट बोथ जीरो बाई, तो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप a और b का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके थे। अब देखो कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है इन दिस इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पुट x इक्वल्स टू 1 2 into 1, y इक्वल्स टू 1 3 into 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 plus 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। दैट मींस x equals to 1 and y equals to 1 are the one of the solution of the given equation। अगर मैं x equals to 1 और y equals to 1 पुट करें तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। therefore x equals to 1 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to 5। now let substitute x equals to 1 and y equals to 7 पुट किया, सपोज कोई भी दूसरी वैल्यू अदर देन x equals to 1 and y equals to 1 in this equation, what we are getting, so x equals to 1 so 2 into 1 and 3 y equals to 7 3 into 7, so it is 2 plus 21 that is equals to 23। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमारा रिजल्ट आया 23 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 5। so therefore x equals to 1 and 7 is not the solution of this equation। तो इसका जो हमने दूसरी जो वैल्यू कंसीडर की थी वो इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगी। नाउ ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट द पॉइंट x इक्वल्स 1 1 लाइज ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि x और x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 अगर ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब 1 1 जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। So every solution of the equation is a point on the line representing it। इसका मतलब अगर कोई इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन होगा तो इसको जो सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये मस्ट है। Now, in fact, this is true for any linear equation, that is each solution xy of a linear equation in two variable ax plus by plus c equals to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। तो ये तो एक इक्वेशन थी। अगर हमको हमारे पास इसी टाइप की दो इक्वेशंस हो जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा फिर ये, तो these अगर हमने दो इक्वेशंस ले ली दो वेरिएबल के अंदर, then these are to be known as these।
these two linear equations are in the same two variable x and y, then equations like these are called the pair of linear equation in two variable. So in the general form, we are taking the pair of linear equation in this form. कैसे है ये? तो पहली इक्वेशन क्या ली है हमने? a1x plus b1y plus c1 equals to 0, और दूसरी इक्वेशन क्या ली है हमने? a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Now a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are all real numbers. And क्या कंडीशन हम अप्लाई करेंगे? स्क्वायर ऑफ a1 प्लस स्क्वायर ऑफ b1 इज नॉट इक्वल टू 0. पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा. उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, तो पहला एक कोफिशिएंट है a2, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद b2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. नाउ मूव ऑन टू सम अदर एग्जांपल्स इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पर इक्वेशंस देखो पेयर की फॉर्म में दी हुई है. पहली इक्वेशन का जो पेयर है वो ये है. क्या है? इट इज टू बी गिवन हियर. क्या दिया हुआ है? 2x plus 3y minus 7 equals to 0. और दूसरी इक्वेशन है 9x minus 2y plus 8 equals to 0. और दूसरा पेयर जो है इक्वेशन का क्या दिया हुआ है? 5x equals to y. ये एक इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन है -7x plus 2y plus 3 equals to 0. तीसरा इक्वेशन का जो पेयर है वो ऐसे दिया हुआ है x plus y equals to 7 and 17 equals to y. दैट मीन्स यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी हुई है इस यहाँ से, तो y x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे हम? y 17 दिया हुआ है, यहाँ पर हम y 17 पुट कर देंगे, तो x plus 17 equals to 7. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 minus 17, तो x equals to -10. तो ये इसका इस तरीके से सॉल्यूशन होगा. नाउ ज्योमेट्रिकली ये जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम ग्राफ बनाते हैं लाइन का. आपने 9th क्लास के अंदर एक लाइन का ग्राफ बनाया होगा, ax plus by plus c equals to 0. अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइनें हो गई हैं, तो हम दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, या ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं. तो ये जो तीन कंडीशंस हैं वो अब आने वाले अगले पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो कौन कौन सी हैं ये तीन कंडीशन? देखिए, you have also studied in class 9 that the given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है हमारी कि टू लाइंस, ये जो दो लाइन हैं, ये वाली दो लाइन, these two lines will be intersect at one point. एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है? the two lines will not intersect. अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये कैसी हो सकती हैं? ये पैरेलल हो सकती हैं. two lines will be coincide. तीसरी कंडीशन क्या है कि दो लाइन जो है वो कोइंसाइड हो सकते हैं. कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी. तो यहाँ पर आप अगले पेज पर जो फिगर दिया हुआ है उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे. एंड यू हैव सीन दैट these three conditions are to be given as. In the first one, the lines are intersecting. They are intersecting at this point. ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सेकेंड कंडीशंस में ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है. ठीक है. और थर्ड कंडीशन जो है वो आपकी सी फिगर जो है उसके अंदर क्या हुआ कि बोथ दोनों लाइन जो है एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है. तो पहले में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, और तीसरी कंडीशन के अंदर मैनी सॉल्यूशन होंगे. तो
इस तरीके से ये तीन सिचुएशन होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। और जो पहला एग्जांपल हमने लिया था उसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे। लेट अस टेक एग्जांपल गिवन इन द सेक्शन 3.1. Akila goes to a fair with ₹20 and wants to have a ride on giant wheel and play Hopla. Represents this situation algebraically and graphically, that is geometrically. कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? तो फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग दैट इज y इक्वल्स टू 1/2x। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। when this 2 is to be multiplied here, it becomes 2y, and taking to either side, so it becomes x minus 2y equals to 0. ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? She spent ₹3 on giant wheel ride and ₹4 on playing Hopla. तो 3x plus 4y और टोटल अमाउंट कितना था उसके पास? ₹20 का था। तो ये हमने 20 के बराबर लिख दिया है इसको। अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए हमने इस तरीके से टेबल बनाई। तो y x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है? x/2। जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आएगी? 0। व्हेन वी आर टेकिंग x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? अब इसको हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y this 3x to taking to the either side. इस 3x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? 4y is equals to 20 minus 3x, 20 minus 3x। और इस 4 को जब हम यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 minus 3x upon 4। You have to see here, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये y की वैल्यू आ गई। This value of y is 20 minus 3x upon 4. Okay, put x equals to 0. What is the value of y? When we are putting x equals to 0, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या कर दी? 0 कर दी। तो 0 into 3 0, 20 upon 4 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। If we are taking the value of x is 20/3, x की जगह कितना रखना है? 20/3। 20/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 20 minus 20, 0 upon 4, that is 0। ये आपका 0 हो गया। One more value. If we are taking the value of x equals to 4, like this, x equals to 4 पुट करेंगे तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12। तो 20 minus 12 कितना हो जाएगा? What is the value of 20 minus 12 is? 20 minus 12 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे it is 20 minus 12 कितना होगा? It is equals to 8। It is equals to 8। और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको? 4 से। डिवाइडिंग बाई 4, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8। तो ये आपके पास रिजल्ट हमारे पास आ गया कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? When x equals to 4, this value of y is 2। Now we are going to plot these points on the graph। ग्राफ के ऊपर जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ये आपका ग्राफ है, ये रहा। तो when x equals to 0, y equals to 0, and when x equals to 2 लिया था हमने तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो देखो x इक्वल्स टू 2 लेने पर ये पॉइंट यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये रहा आपके पास B2 1। A पॉइंट आपका 0 0 है और B पॉइंट कितना दिया हुआ है? इट इज 2 1। इन दोनों को जोड़ दो, इस तरीके से एक लाइन पूरी ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन है आपकी, दिस इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई x minus 2y equals to 0। फिर सेकेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिया था हमने? वी हैव टू टेक ऑन when x equals to 0, the value of y is 5। any point taken on y axis, y axis के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा x equals to 0 और y की वैल्यू है 5। ये पॉइंट है हमारा
और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू 4 लिया था, तो y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो ये रहा आपके पास एक पॉइंट, ये रहा। इन दोनों पॉइंट को जोड़ के हम इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ लुक एट these two lines are intersecting at this point. कौन सा पॉइंट है ये, q पॉइंट। q इक्वल्स टू 4,2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है Q42, ये दोनों लाइन को के ऊपर लाई कर रहा है। x पहली जो इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y, उस पर भी लाई कर रहा है। और दूसरी इक्वेशन जो हमने ली थी वो कितनी थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये इस पर भी लाई कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट Q। और वो पॉइंट Q क्या है आपका, 4,2। तो 4 and 2 becomes the solution of this example. Now I would advise you to go through with the example 2 and try to simplify graphically. Draw the table which is shown as in the table 3.2. These are the points and draw them. You find that both the lines are representing the same line. That means दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। 2x plus 3y equals to 9 and 4x plus 6y equals to 18. तो कंक्लूजन क्या है, देखिए आप यहाँ पर बच्चों कि 4x plus 6y is nothing but it is the double of this equation. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। When we are multiplying this 2x plus 3y, it is multiplied by 2. What happens, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा, 6 आएगा। ये रहा 6। और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, 2 is multiplied by 9, it is equals to 18. That means both the lines जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं वो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट टेकन ऑन द गिवन लाइन इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस। 3 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लो कौन सा है। ये एग्जांपल होगा आपका पैरेलल लाइन का, नो सॉल्यूशन का। तो इसके अंदर ये दोनों लाइंस कैसी हैं, हमने जब लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो ये लाइन कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग व्हेन दीज टू लाइंस आर एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली। सो दैट्स व्हाई वी कैन से। तो ये जो तीसरा एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है नो सॉल्यूशन का। नाउ you should try to solve the problems from the exercise 3.1. I'm sharing you the solution of this 3.1 exercise on the website. You should go through with this solution, and if you are not understanding anything, please ask me in the discussion forum. I will try to rectify your problem or doubt. This is all about from my side in this figure. Thank you very much for being watching this video solution of chapter 3rd, pair of linear equation in two variables. Thank you very much.